इनका मुतरन्निम लबो लहजा आपको मशहूर कर रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त मुख्तसर है और इजाज़त का भी मसला है। हमें एक और प्रोग्राम करना है इस्लामी क्विज के ताल्लुक से, इसलिए फिलहाल हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। वक्त अगर बाकी बचा तो इंशाअल्लाह हमारे पास दोनों हजरात अभी तशरीफ रखते हैं, दोबारा ये आपके सामने नाते नबी जरूर पेश करेंगे। आइए इस्लामी क्विज का ये सिलसिला शुरू किया जाए। इस सिलसिले में शुरका की कुल तादाद 11 है और इस जुमरे में भी हकम की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और जनाब मंजूरुल हक नाजिर साहब शिरकत फरमाएंगे। मैं हकम साहिबान से गुजारिश करूंगा कि कुर्सी हकम पर तशरीफ ले आए ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और जनाब मंजूरुल हक नाजिर साहब। मैं इस जुमरे में मुसाहिमीन से सवाल करने के लिए मौलाना अजीजुर रहमान साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालें और मुसाहिमीन से सवालात आप ही करेंगे। लेकिन उससे कबल एक बात, हर मुसाहिम को एक सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का वक्फा दिया जाएगा। इस 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। अगर 30 सेकंड गुजर गए तो आप उस सवाल का जवाब देने के अहल नहीं होंगे, आपसे दूसरा सवाल किया जाएगा। मैं इस जुमरे के पहले मुसाहिम को आवाज देता हूं कि आप तशरीफ ले आएं और मौलाना अजीजुर रहमान साहब सवालात की जिम्मेदारी के साथ। मुसाहिमीन माइक पर आएंगे और यहां मटकी से 3 सवालात की पर्चियां निकाल कर मौलाना के हाथ में देंगे और उसके बाद माइक पर आ जाएंगे। जी, मौलाना अजीजुर रहमान साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को किसने मदीने का काजी बनाया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसने मदीने का काजी बनाया? सवाल नंबर 2, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने ज़माने खिलाफत में कब और कितने उम्रे किए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ज़माने खिलाफत में कब और कितने उम्रे किए?
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 3, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत साद इब्ने वक्कास को क्यों माज़ूल किया था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास को क्यों माज़ूल किया था? चलिए आप जवाब देने से कासिर रहे। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल, जिहाद ईरान के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जो फ़ौज मुरत्तब की थी उसमें जो बदरी सहाबी थे उनका इसमें गिरामी क्या था? ईरान के जिहाद के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जो फ़ौज मुरत्तब की थी उनमें जो बदरी सहाबी शरीक थे उनका इसमें गिरामी क्या था? चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो की कितनी पुश्तें सहाबियत से फैज़ याब हुई? सवाल फिर से दोहराता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो की कितनी पुश्तें सहाबियत से फैज़ याब हुई हैं? चलिए शुक्रिया, आप जा सकते हैं। मुसाहिम नंबर 2 तशरीफ लाएं। तीसरे मुसाहिम स्टेज पर पहले से आ जाएं। चलिए मौसूफ सवाल सुने। बैतुल माल से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो का मुकर्रर करदा वजीफ़ा कितना था? 2,500 दिरहम। माशाअल्लाह, सवाल आपने जवाब आप सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनके बारे में फरमाया कि वो जन्नत के बड़ी उम्र वालों के सरदार हैं? हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। माशाअल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। तीसरा सवाल, ये मकूला किस सहाबी का है कि ज़िना की कसरत से ज़मीन में ज़लज़ला आ जाता है और हुक्काम के जुल्म से कहत पड़ जाता है? किस सहाबी का ये मकूला है कि ज़िना की कसरत से ज़मीन में ज़लज़ला आ जाता है और हुक्काम के यानी हाकिमों के जुल्म से कहत पड़ जाता है? हजरत साद इब्न अबी वक्कास। नहीं, जवाब आपका सही नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का मुसलमान हो जाना फ़तह इस्लाम था और उनकी हिजरत नुसरत इलाही थी और उनकी खिलाफत अल्लाह की रहमत थी। ये जुमले किस सहाबी के हैं? हजरत
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। शाबाश, बहुत अच्छे, आपका जवाब सही है। जिहाद ईरान के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो फौज मुरतब की थी उसका अफसर किसको मुकर्रर किया था? फिर से सुने सवाल। ईरान के जिहाद के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो फौज मुरतब की थी उसका अफसर किसको मुकर्रर किया था? अबू उबैदा सख्ती रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जवाब आपके सही है। जाइए, आप तशरीफ ले जाएं। अगले मुसाहिम नंबर 3। सवाल सुने। पहला सवाल आपके समात के हवाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद रुखे अनवर से चादर हटाकर किसने बोसा दिया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। जवाब आपका सही है। दूसरा सवाल। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या थी? हजरत उमर अबू हफ्स। अबू हफ्स। जी ठीक है, जवाब सही है। तीसरा सवाल सुने। बाजमात नमाज तरावीह को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किस सन में तरवीज दी, किस सन में राइज की? दोबारा सुने। बाजमात नमाज तरावीह को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस सन में तरवीज दी? 13 हिजरी। नहीं, जवाब सही नहीं है। 14। फिर से बताएं। 14 हिजरी। बात पूरी नहीं है, जवाब आपका नाकिस है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर किस सहाबी ने सबसे पहले खिलाफत की बैअत की? हजरत उमर फारूक। नहीं, जवाब सही नहीं है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर किस सहाबी ने सबसे पहले खिलाफत की बैअत की? हजरत साद बिन अबी वक्कास। नहीं, आप सही जवाब तक नहीं पहुंच सके। अगला सवाल। कबूल इस्लाम से पहले जनाबे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु किस चीज़ की तिजारत किया करते थे? कपड़े की तिजारत किया करते थे। माशाअल्लाह, जवाब आपका सही है। अब आप तशरीफ ले जाएं, आपके सवालात पूरे हो चुके। मुसाहिम नंबर 4। सवाल सुने। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की दावत व तबलीग से खुलफाए राशिदीन में से कौन से खलीफा मुशर्रफ ब इस्लाम हुए? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, जवाब आपका सही है। दूसरा सवाल।
हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के किस साहिबजादे की नस्ल से थे? हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल थी। जवाब आपका सही है। सवाल, अमीरुल मोमिनीन का खिताब सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल हुआ? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, जवाब सही है। उस आदमी का क्या नाम था जिसे असवद अनसी ने आग में डाला? उस शख्सियत का क्या नाम था जिसे असवद अनसी ने आग में डाला लेकिन आग ने उन पर कुछ भी असर न किया? उस शख्सियत का नाम बताइए जिसे असवद अनसी ने आग में डाला लेकिन आग ने उन पर कुछ भी असर न किया। हजरत अनस बिन कैस रज़ी नहीं, जवाब आपका सही नहीं है। फिर से गौर कर लें। उस शख्सियत का नाम क्या था जिसे असवद अनसी ने आग में डाला लेकिन आग ने उन पर कुछ भी असर न किया? हजरत अबू दरदा। नहीं, जवाब गलत है। अभी ये जो सवाल किया गया कि उस शख्सियत का नाम क्या था जिसे असवद अनसी ने आग में डाला लेकिन आग ने उन पर कुछ असर न किया, जवाब है अब्दुल्ला इब्ने सौब। सवाल, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो की मुतअद्दद बीवियों से कुल कितनी औलादें हुई? लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी? 3 औलादें हुई। लड़की एक थी। नहीं, जवाब सही नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो की मुतअद्दिद बीवियों से कुल कितनी औलादें हुई? 6 औलादें हुई थी। 6 औलाद। ठीक है, जवाब अभी आधा है। लड़कों में हजरत अब्दुर्रहमान, मोहम्मद और अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु थे। नाम आप नहीं बताएं, सिर्फ आप तादाद बताएं। 6 औलाद थी। कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी? 3 लड़के थे और 3 लड़कियां। 3 लड़के 3 लड़कियां। जवाब सही है। सवालात आपके पूरे हुए, आप ले तशरीफ ले जाएं। मुसाहिम नंबर 5 तशरीफ लाएं। मुसाहिम नंबर 5। मुसाहिम नंबर 6 तशरीफ लाएं। मुसाहिम नंबर 6। एक 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 लिफाफा सिर्फ निकाल के दीजिए, बाकी अंदर से डालिए। सिर्फ एक लिफाफा। मुसाहिम नंबर 5 गैर हाजिर है। हकम हजरात नोट कर लें। सवाल अर्ज है, ईमानी फौज के सिपा सालार रुस्तम इब्ने फरखजाद को जिस मुजाहिद ने कत्ल किया उनका इसमें गिरामी क्या था? ईरानी फौज के सिपा सालार रुस्तम बिन फरखजाद को जिस मुजाहिद ने कत्ल किया उनका इसमें गिरामी क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब,
अबू उबैदा सक़फ़ी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। नहीं, जवाब आपका सही नहीं है। इस सवाल का जवाब है हिलाल इब्ने अलकमा। सवाल, अपनी शहादत से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कौन सा ख्वाब देखकर अपनी मौत की पेशन गोई की थी? उन्होंने अपने ख्वाब में ये देखा था उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था कि एक सुर्ख मुर्गम मेरे पेट पर 3 चोंचे मारा है। उसकी ये ताबीर ये निकाली थी कि मेरी मौत करीब है। चलिए, आप सही जवाब तक पहुंच गए। जवाब सही है। अगला सवाल, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के उस बहन और बहनोई का नाम बताएं जो हजरत उमर के इस्लाम लाने का जरिया बने। उनकी बहन का नाम हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और उनके बहनोई का नाम सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। जवाब दुरुस्त है। सवाल, हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हो ने कुल अफवाज शामिया का सिपह सालार आज़म किसको मुकर्रर किया? दोबारा सवाल दोहराइए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हो ने अफवाज शामिया का सिपह सालार आज़म किसको मुकर्रर किया? हजरत मुसन्ना इब्न हारिसा। जवाब सही नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद। हाँ हाँ, माशाअल्लाह, जवाब सही है। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने किस सहाबी के बारे में फरमाया कि इस उम्मत में नबी के बाद सबसे बेहतर हैं? जी दोबारा दोहराइए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने किस सहाबी के बारे में फरमाया कि इस उम्मत में नबी के बाद सबसे बेहतर हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ ठीक है, माशाल्लाह, जवाब सही है। आपके सवालात पूरे हुए। मुसाहिम नंबर 7 तशरीफ ले आए और मुसाहिम नंबर 8 स्टेज पर पहले से आ जाएं। मुसाहिम नंबर 7 माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, सवाल सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 5 दिन पहले जो खुतबा पढ़ा उसमें किस सहाबी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के 5 दिन पहले जो खुतबा पढ़ा उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वजाहत थी। जी जी, ठीक है, जवाब सही है। सवाल, जंगे कादसिया कब लड़ी गई और जंग मुसलमानों की फौज का सिपह सालार कौन था? जंगे कादिसिया सन 14 हिजरी में वाक़ हुई और इस लड़ाई के सरदार हज़रत खालिद बिन वलीद थे। नहीं, जवाब के दोनों हिस्से गलत हैं। सवाल फिर से सुने। जंगे कादसिया कब लड़ी गई और इस जंग में मुसलमानों की फौज का सिपह सालार कौन था? जंगे कादिसिया सन 16 हिजरी में लड़ी गई और इस जंग के सिपह सालार हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। नहीं, आप सही जवाब तक नहीं पहुंच सके। इसका सही जवाब ये है सन 15 हिजरी में
और सिपह सालार हजरत साद इब्ने वक्कास थे। सवाल, अरब का वो मशहूर कहत जो आमुर रेमादा के नाम से जाना जाता है, किस खलीफा के ज़माने में वाक़ हुआ था? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में वाक़ हुआ था। ठीक है, जवाब माशाल्लाह सही है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के ज़माने में जो कहत हुआ था आमुर रेमादा। अगला सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी तोहमत में शरीक होने की बिना पर सिद्दीक़ अकबर ने माली इमदाद मौकूफ़ कर दी थी? वो कौन से सहाबी हैं जिनकी तोहमत में शरीक होने की बिना पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने माली इमदाद बंद कर दी थी? चलिए मैं जवाब बताता हूँ। इसका जवाब है मिस्ताह। सवाल अगला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिस साहिबजादी से निकाह किया था उनका क्या नाम था और उनकी महर कितनी मुकर्रर थी? उनका नाम हज़रत उम्मे कुलसुम था और 40,000 महर रकम अदा की थी। ज़रा जवाब फिर से दोहराएं। उनका नाम हज़रत उम्मे कुलसुम था और 40,000 महर रकम अदा की थी। 40,000 महर रकम अदा की थी। जवाब आपका नाकिस है, इसमें कुछ कमी है, ज़रा फिर से बताएं। और 40,000 महर अदा की थी। चलिए 40,000 दिरहम, ये दिरहम जवाब आपका लगभग सही है, बस दिरहम की कमी रह गई। जाए, आपके सवालात ख़त्म हुए। मुसाहिम नंबर 8 तशरीफ लाएं और मुसाहिम नंबर 9 स्टेज पर आ जाएं। आप लोग हंगामा आराई न करें, थोड़ी देर और खामोशी से बैठें। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। चलिए सवाल सुने। अबू लुअलु ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खंजर मारा तो किस सहाबी ने आगे बढ़कर नमाज मुकम्मल कराई? अबू लुअलु ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खंजर मारा तो किस सहाबी ने आगे बढ़कर नमाज मुकम्मल कराई? आप जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब ये है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। दूसरा सवाल, वो कौन सी जंग थी जिसमें जब कुफ़ार कैद होकर आए तो जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बजाय कत्ल करने के उनसे फिदिया लेकर छोड़ देने की राय दी? नहीं, जवाब सही नहीं है। वो कौन सी जंग थी जिसमें जब कुफ़ार कैद होकर आए तो जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बजाय कत्ल करने के उनसे फिदिया लेकर छोड़ देने की राय दी? इसका जवाब है जंगे बद्र। सवाल,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में कितने शहर फतह किए गए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में कितने शहर फतह किए गए? आप इसका जवाब नहीं दे सके। इसका जवाब है 1036 शहर महा आसपास के इलाकों के। अगला सवाल, जंगे यरमूक किस सन में हुई? सन 35 हिजरी। नहीं, जवाब सही नहीं है। 36 हिजरी। अभी भी सही नहीं है। सही जवाब है सन 13 हिजरी। आखिरी सवाल, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस गज़वे में अपना कुल माल जिहाद के सामान दुरुस्त करने के लिए दिया था? गज़वा उहद में। नहीं, जवाब गलत है। सवाल फिर से सुने। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस गज़वे में अपना कुल माल जिहाद के सामान को दुरुस्त करने के लिए दिया था? आप जवाब नहीं दे सके। इसका जवाब है ग़ज़वा-ए तबूक। आपके सवालात पूरे हुए। मुसाहिम नंबर 9 तशरीफ लाएं। मुसाहिम नंबर 10 स्टेज पर आ जाए। हाँ, सवाल सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये जुमला किस शख्सियत के बारे में फरमाया था? ऐ उमर, अगर तुमसे हो सके तो उनसे इस्तिग़फ़ार कराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये जुमला किस शख्सियत के बारे में फरमाया था? ऐ उमर, अगर तुमसे हो सके तो उनसे इस्तिग़फ़ार कराना, यानी मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत कैस इब्न जरनी। नहीं, आपका जवाब नाकिस है। सही जवाब नहीं है। फिर से जवाब दीजिए। जवाब के कुछ हिस्से तक आपकी रसाई हो चुकी है, लेकिन असल नाम नहीं आया। इसका जवाब है हजरत उवैस करनी। सवाल, कहत आमुर रेमादा में हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर इब्न आस ने अहले मदीना की कितनी इमदाद की थी? कहत आमुर रेमादा में हजरत अबू उबैदा और हजरत उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अहले मदीना की कितनी इमदाद की थी? 3000 दिरहम। नहीं, जवाब गलत है। इसका जवाब सुन ले। हजरत अबू उबैदा ने 4000 ऊँट गल्ले के मुल्क शाम से भेजे और हजरत उमर इब्न आस ने 100 कश्तियाँ मिस्र से बराए दरिया रवाना की। तीसरा सवाल,
वफ़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत फ़ातिमा न अपने मीरास का मुतालबा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी मीरास का मुतालबा किया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर का क्या कहना था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत फ़ातिमा ने अपनी मीरास का मुतालबा किया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर का क्या कहना? चलिए, आप जवाब देने से कासिर रहे। जवाब इसका ये है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई कि अम्बियाए किराम की मीरास जारी नहीं होती, लिहाजा मीरास के बदले मेरे सारे माल व ज़र आपके सपुर्द हैं और वो आप ले लें। अगला सवाल, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए तो माले तिजारत के अलावा कितनी रकम थी जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इशाअत इस्लाम में खर्च किया? जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए तो माले तिजारत के अलावा कितनी रकम थी जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इशाअत इस्लाम में खर्च किया? 4,000। नहीं, जवाब गलत है। सही जवाब है 40,000 दिरहम नकद। आखिरी सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को कहाँ का गवर्नर बनाया? कूफा का। ठीक है, माशाअल्लाह, जवाब सही है। आपके सवालात पूरे हुए, अब आप तशरीफ़ ले जाएं। मुसाहिम नंबर 10 तशरीफ लाएं। मुसाहिम नंबर 11 स्टेज पर आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जनाब, सवाल सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ वफ़ात में मुसलमानों की इमामत किसने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ वफ़ात में मुसलमानों की इमामत किसने फरमाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। जवाब दुरुस्त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत कब हुई? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत असहाबे फील के 13 साल बाद हुई। ठीक है, वाक़ई फील के 13 बरस बाद हुई। जवाब सही है। अगला सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये जुमला किस सहाबी ने फरमाया था कि इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से हज़रत उमर के साथ गए? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हाँ हाँ, माशाअल्लाह, जवाब सही है। चौथा सवाल, मदाइन के माले गनीमत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले किन 2 सहाबा को हिस्सा दिया था और कितना? हज़रत हसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 1,000 दिरहम और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 1,000 दिरहम। जवाब ज़रा दोहरा दें। सही जवाब है, आप फिर से दोहरा दें। हज़रत हसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 1,000 दिरहम और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 1,000 दिरहम। जी जी, जवाब सही है।
सबसे पहले हज़रत हसन को 1000 दिरहम, फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को 1000 दिरहम। आखिरी सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल माल से अज़वाज मुतहरात का कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़वाज मुहतरात का 10,000 वजीफ़ा मुकर्रर किया था। सही पूरे जवाब तक आप नहीं पहुंच सके, फिर से सवाल सुने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल माल से अज़वाज मुतहरात का कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया था? 10,000। जवाब अभी नाकिस है। पूरा जवाब ये है 10,000 सिवाय हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कि उनका 12,000 था। आपके सवालात पूरे हुए। इस जुमरे के आखिरी मुसाहिम नंबर 11 तशरीफ लाएं। चलिए मोहतरम, सवाल सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे फरमाया था कि तुम गार में मेरे साथ रहे और हौज़ कौसर पर भी मेरे साथ रहोगे? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। जी माशाल्लाह, जवाब सही है। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया था कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत पर मेहरबान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया था कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत पर मेहरबान है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। नहीं, जवाब आपका गलत है। इसका सही जवाब ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। अगला सवाल, इस्लामी तारीख की बुनियाद किस खलीफा ने डाली? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जी जवाब माशाल्लाह ठीक है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अगला सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो हज़रत खदीजा के साथ अमल में आया, उसमें किस खलीफा राशिद की कोशिश शामिल थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सवाल फिर से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो हज़रत खदीजा के साथ अमल में आया, उसमें किस खलीफा राशिद की कोशिश शामिल थी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। नहीं, आपका जवाब गलत है। अबू बकर सिद्दीक। अब आप सही जवाब तक पहुंचे। आखिरी सवाल, अपनी कफन के बारे में जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या वसीयत थी? अपनी कफन के बारे में जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या वसीयत थी? मुझे पुराने कफन में बांधा जाए। नहीं, आपका जवाब सही नहीं है।
इसका सही जवाब ये है, मैंने जो लिबास पहना है यही मेरा कफन होगा, और एक जगह ज़ाफ़रान का रंग है उसे धो लेना। आपके सवालात ख़त्म हुए, आप तशरीफ़ ले जाएं। इस ज़ुमरे में कुल 11 मुसाहिमीन ने हिस्सा लिया था, जिनमें से एक मुसाहिम की गैर हाज़िरी के साथ 10 मुसाहिमीन के साथ ये ज़ुमरा अपनी तकमील को पहुंचा। मैं मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब नदवी और हकम साहिबान डॉक्टर मोहम्मद तारिक और मंजूरुल हक नाजिर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ इस मुआवनत के लिए। इस असना में के नताइज तैयार हों, मैं सीतामढ़ी से तशरीफ़ लाए शायर जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब से गुजारिश करता हूँ